नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि 10 अप्रैल से आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक अलग से नोटिस दे दिया गया, लेकिन इस नोटिस में एक बहुत बड़ा ही लोचा दे दिया गया। और ये बड़ी मुसीबत क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके लिए मुश्किल है या सही है। क्योंकि इस तरह से अगर दिया है तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, और इसमें समय लगता है। जो इन्होंने आदेश दिया है उसको पूरा करने में समय लगता है, क्योंकि मैं खुद इसमें एक बार इन्वॉल्व हुआ था। काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईटीआई के फील्ड में तुरंत सरकारी नौकरी चाहते हैं कि 20-21 साल में हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह के लेआउट दिखेगा। एलपी के कोर्स आ चुका है, और यहाँ पे रेलवे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। रेलवे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। रेलवे ग्रुप डी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी और टेक्नीशियन। तो आपको एएलपी को ओपन करना है। एएलपी जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच के जो लाइव क्लासेस है वो आपको 6 मई से स्टार्ट होगा, क्योंकि 5 मई तक तो एग्जाम है एलपी का पुराना वाला। तो वो एग्जाम होने के बाद आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें रिकॉर्डेड क्लास दिया हुआ है। आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया गया है, मॉक टेस्ट दिया गया है, और प्रीवियस ईयर के कई सारे जो सवाल पूछे गए उस सबका सोल्यूशन कराया गया है। इसके साथ ही साथ लाइव क्लास के माध्यम से इस साल जो प्रश्न पूछे जाएंगे सबका हम लोग सोल्यूशन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और ये अपने आप में एक मास्टर कोर्स है। इस कोर्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आने वाले दिनों में चाहे पीएसयू का जॉब हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका मेट्रो हो, बिजली विभाग हो, सब में बढ़िया पकड़ बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़कर एक नई यात्रा का शुरुआत करें, क्योंकि आईटीआई के लिए हर महीने हर सप्ताह भर्ती निकाली जा रही है। लेकिन आपको जानकारी के अभाव के बिना आप बहुत सारे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन इजी वे कोचिंग से ज्वाइन करने के बाद आप इन तमाम कोर्सों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को हर जो भर्ती निकाली जा रही है, चाहे बिजली विभाग हो, मेट्रो हो, रेलवे हो, किसी भी तरह का कोई भर्ती आईटीआई लेवल का है, सबका तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। तो आप जरूर जुड़ेंगे, और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से क्लास करना चाहते हैं तो पटना में हमारा 2 सेंटर है, एक कंकड़बाग पटना है और एक मुसलमपुर हाट में। मुसलमपुर हाट में द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर संजय सर के साथ में क्लास स्टार्ट कर दिया गया। संजय सर के यहाँ आप जाइए, और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एएलपी के लिए हो या फाउंडेशन के लिए, हर तरह के आपको बैच वहां मिलेंगे। रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन, कोपा, ये तमाम जितने भी ट्रेड है सब ट्रेड वाले आकर पढ़ाई कर सकते हैं। और मैथ, रीजनिंग, जीके, ये इंग्लिश, कंप्यूटर का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। याद रखिएगा, हमारा जो दूसरा सेंटर है द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर मुसलमपुर हाट में, संजय सर के यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आपका सारे बैचेस आ गए। आप इस बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें सूचना दिया गया। ये सांकेतिक सूचना है। सांकेतिक सूचना का मतलब ये होता है कि भाई इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अगर बदलाव नहीं हुआ तो। और इसमें बदलाव ये दिया गया कि भाई जो आवेदन आने वाला था 10 अप्रैल को, उसको बढ़ाकर अब 12 अप्रैल कर दिया गया। मतलब 12 अप्रैल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल भी दे दिया गया है। बोला कि आवेदन जमा करेंगे, जो अंतिम तिथि है 11 मई है। 12 मई से शुरू होगा और 11 मई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें टोटल सीटों की संख्या 9,970 दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ लगभग 10,000 सीट है। 18 से 30 साल एज दिया गया। एज में किसी तरह का छूट नहीं दिया गया। जो छूट का उम्मीद बच्चे कर रहे थे, ये छूट इसमें किसी तरह का नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आइए जो प्रॉब्लम, जो समस्या, नई मुसीबत जो रेलवे ने दी है, उस मुसीबत के बारे में समझ लीजिए। मुसीबत ये है कि रेलवे बोल रहा है कि जितने भी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो आधार का उपयोग करके अपना प्राथमिक विवरण देंगे। मतलब आधार नंबर डाल के आपको अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसको सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब ये है कि आधार कार्ड में और आपका 10वीं वाले मार्कशीट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाम हो,
आपका जन्म तिथि हो या कुछ भी चीज हो, जो 10वीं के मार्कशीट में आपको दिखता है, जो 10वीं के सर्टिफिकेट में दिखता है, वो सेम चीजें आधार कार्ड में दिखना चाहिए। किसी तरह का हर्षिकार देहिकार का भी गलती आपका वहां पे आपको बाहर कर सकता है। पहला तो ये सब लोग कर लेगा, इसमें कोई मुसीबत वाली बात नहीं। अब मुसीबत है क्या, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मुसीबत को मैं दिखा रहा हूं। देखिए मुसीबत क्या है कि बोल रहा है कि भाई कि जो प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सकते। इस सुविधा और अतिरिक्त जांच से बचने के लिए रेलवे बोल रहा है कि आप जो आपका आधार कार्ड है उसमें नवीनतम फोटो को अपलोड करा दीजिए। तो बोल रहा है कि यहां से देखिए लिखा है कि इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आईरिस के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। अब ये समझ लीजिए क्या समस्या हो गया। अब बोल रहा है कि फॉर्म भरने से पहले आपको अपना जो आधार कार्ड है उसमें जो फोटो लगा हुआ है उसको अपडेट करा लीजिए, नवीनतम करा लीजिए, नया वाला। और साथ ही साथ उसमें जो बायोमेट्रिक किया गया है, बायोमेट्रिक उसमें दो तरीके का, एक तो थंब वाला होता है और एक आपका आंख का होता है। ये आंख और जो थंब है दोनों का बायोमेट्रिक सही करा लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फिंगरप्रिंट और आईरिस। आईरिस मतलब आंख वाला, और फिंगरप्रिंट मतलब आपका थंब का, जो थंब या बोलिए 5 उंगलियों का बायोमेट्रिक करता है। ये दोनों अपडेट करा लीजिए लेटेस्ट के साथ में। तो ये तो सब लोगों का रहता ही रहता है। ये जो थंब वाला है और जो आईरिस वाला, ये तो मैच कर जाएगा, पुराना वाला भी चलेगा, कि सेम चीजें होंगी। किसी किसी का थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन बोला कि आप अपडेट करा लीजिएगा, कि अपने तरफ से ऐसा कुछ गलती मत करिए जिसकी वजह से आपका फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन नवीनतम फोटो आपको अपडेट कराना है। अब समझ लीजिए कि नवीनतम फोटो आधार में अपडेट कराने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, समय देकर उसको अपडेट करना पड़ेगा, आधार सेंटर जाना पड़ेगा, तमाम चीजें होती है। और इसमें मैं खुद इन्वॉल्व हुआ था एक बार, मतलब एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। अब इसके लिए बच्चे परेशान होंगे। और गलती से किसी का अगर बायोमेट्रिक वाला में प्रॉब्लम आया तो बायोमेट्रिक के लिए आपको जो पूरे बिहार का जो सेंट्रल जोन बनाया गया है ना, चाहे यूपी का जो सेंट्रल जोन होगा आधार का, वहां पर जाकर ठीक कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाकर वहां अपडेट कराना होता है। उसमें जो 2-3 बार आप जाएंगे तब जाकर अपडेट होता है। तो इस तरह की नई मुसीबत दे रहा है। मुसीबत इसलिए दे रहा है क्योंकि बोला कि हम बार बार हर चरण में जांच करते हैं। आपका फिंगरप्रिंट, आपका आईरिस, आपका फोटो, तमाम जांच करना पड़ता है। वो हम जांच नहीं करेंगे, सीधे आधार कार्ड से आपका फोटो मैच करा लेंगे और आपको अंदर भेज देंगे। इस वजह से बहुत सारी देरी होती है। और ये देरी नहीं होगा, हम तुरंत आधार कार्ड चेकेंगे, आपका फोटो मिलाएंगे और अंदर भेज देंगे। इस मुसीबत से बचने के लिए रेलवे ऐसा करना चाह रहा है और ऐसा बोल दिया है शॉर्ट नोटिस में। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सब लोगों का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्या सभी छात्रों का नवीनतम फोटो है क्या? मुझे तो लगता है कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनका जो आधार कार्ड पर फोटो होगा बहुत पुराना होगा, किसी का नया नहीं होगा, बहुत पुराना होगा। और आज के चेहरा पुराने वाले चेहरे से मैच नहीं कर रहा होगा। और फॉर्म भरने का जो नियम होता है कि आपको 6 महीने के अंदर का फोटो चाहिए, अगर ये सिस्टम लागू होता है तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 1 साल बाद अगर कोई फॉर्म भरने जाए और इस तरह का सिस्टम का सामना करना पड़े तो फिर जाकर आधार में फोटो चेंज कराइए। ये तो कहीं ना कहीं छात्रों पे बेवजह से ये एक मुसीबत थोपा जा रहा है कि भाई आप परेशान होते रहिए। मतलब रेलवे कसम खा चुका है आरआरबी की, आपको हम परेशान करना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। रेलवे ग्रुप डी में इसी तरह का नोटिस जारी करके आईटीआई छात्रों को बाहर किया, परेशान किया, मामला कोर्ट में चला गया, जाना भी चाहिए। अब देखिए एक नई मुसीबत लेके आएगा। लेके एलपी एग्जाम जो 19 मार्च को था, 20 मार्च को उसको कैंसिल किया, बोला कि कुछ बच्चे एग्जाम दे चुके, उनका एग्जाम नहीं होगा और फिर से हम एग्जाम लेंगे। उसके लिए डेट निकाल दिया और डेट निकाला 5 मई और 2 मई को। उसके लिए ना टिकट फ्री किया ना कुछ किया, बोला कि अब फिर से जाइए, वहां भी बच्चों का नुकसान हुआ। अब दूसरा एक मुसीबत ला दिया कि भाई नवीनतम फोटो अपडेट करिए और आपका बायोमेट्रिक भी अपडेट करिए। अब इसमें एक बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जोनल आधार सेंटर पर जाकर अगर अपडेट करने जाएंगे तो वहां पे 50 से 100 रुपया देकर आपको अपॉइंटमेंट लेकर आपको अपडेट करना पड़ता है। अब वहां भी बच्चों का खर्च होगा। कई छात्र दूर दूर से यात्रा करके पटना कर अपना चेंज कराने आएंगे। तो ये तमाम समस्याएं अब गंभीर समस्या होता जा रहा है। पूरी तरह से रेलवे में रेलवे को फिर से अपने सारे सिस्टमों में अपडेट करना चाहिए। इस तरह से चीजें नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए सही है या गलत है। आप इस पे जरूर एक बार चर्चा करेंगे। और सभी से गुजारिश है कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।
ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो गया और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन मुसलमपुर हाट में आप आकर एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिए। बाकी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपके लिए सही है या गलत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।